जय हिंद टू ऑल। तो आज हम देख रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। ठीक है, हमने इससे पहले पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज थी, टोटल अमाउंट की। सिंपल इंटरेस्ट जब क्या होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाए, टाइम पीरियड अलग हो जाए। ठीक है, और इतने टाइम में कितने टाइम हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लो मेरे पास 100 रुपए और इस पे मैंने 10% का इंटरेस्ट लिया। तो 10% इंटरेस्ट यानी मैंने 10 रुपए का इंटरेस्ट लिया। ठीक है, तो सिंपल में तो ये होता था कि 100 पे मैंने 10% लिया, 2 साल के लिए लिया ना, तो सीधा मेरे को मिलता था 20 रुपीज का इंटरेस्ट। यानी 100 पे 1 साल के लिए लिया 10% तो 10 रुपए, फिर 100 पे 1 साल और लिया तो कितना, 10 रुपए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैंने 1 साल 100 पे 10% का इंटरेस्ट लिया, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लिया तो मेरा कितना आया, 10 रुपए का इंटरेस्ट आया। ठीक है, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, जब नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट लूंगा तो ये 100 पे नहीं लूंगा, 100 + 10 यानी 100 + 10 यानी 110 पे 10% का इंटरेस्ट लूंगा। नेक्स्ट ईयर जब भी लूंगा तो यानी नेक्स्ट ईयर 11 रुपए का इंटरेस्ट लूंगा। तो जिसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो इनिशियल जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लेके अगले सालों में जो हमारा कंपाउंडेड जो अमाउंट बना है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना, अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगाए जाना, इस टाइप के इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले की हम बात करते हैं। फॉर्मूला है हमारा P इंटू में ब्रैकेट 1 + R/N की पावर N इंटू टी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारा इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले में बात करेंगे क्या क्या है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। टोटल अमाउंट कितना होगा हमारा, अमाउंट क्या होगा, P इंटू 1 + 1 की पावर एन टी। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक है हमारा फ्यूचर अमाउंट, ए इज ए फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और लोन इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को मिला के जो हमारा अमाउंट बनेगा फ्यूचर में वो हमारा क्या है, ए है हमारा अमाउंट। पी क्या है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट और लोन अमाउंट, जो इनिशियल जो हमारा अमाउंट का स्टार्टिंग का वो क्या है हमारा, पी है प्रिंसिपल अमाउंट है। आर, आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आर क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एन क्या है हमारा, एक कंपाउंडेड कैसे किया है भाई, कंपाउंडेड पर ईयर किया है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली किया है, जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा था। अगर ईयरली करते हैं तो एन की वैल्यू होती है, एन डायरेक्ट लिख देंगे 1। ठीक है, और हाफ ईयरली यानी 1/2, क्वार्टरली यानी 1/4। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा। और टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड है, कितने टाइम के लिए हमने अपने मनी को इन्वेस्ट किया। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या है कि अलग अलग साल में अलग अलग इंटरेस्ट लगा, लेकिन अलग अलग साल में अगर हमारा हमने कंपाउंडेड जो मतलब पर ईयर है, हाफ ईयरली हमने वो चेंज कर दिया, मतलब हर साल हमने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, हर साल हमने उसका कंपाउंडेड पर ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली जो भी है हमारा, उनको हमने क्या कर दिया, चेंज कर लिया। और टाइम पीरियड भी हमने हर साल डिफरेंट रखा। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए हमारा N1 था और T1 था, R1 था। सेकेंड ईयर में N2 कर दिया, T2 कर दिया और R2 कर दिया। थर्ड ईयर के लिए हमने क्या किया कि N3 कर दिया, T3 कर दिया और R3 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम हर साल का अपना जो कंपाउंडेड ईयर है और टाइम पीरियड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चेंज कर रहे हैं।
इस सिनेरियो में क्या होगा, हमारा अमाउंट क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन N1 की पावर N1 इंटू T1। देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ इसके अंदर, तो हमारा अमाउंट क्या होगा, हमारा अमाउंट होगा P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन N1 की पावर N1 इंटू T1 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय N2 इंटू N2 इंटू T2, और ये हमारा इंटू 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 अप्स टू जितने हमारे मतलब ईयर्स के लिए हमने कर रखा है ये। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला का रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और कंपाउंडेड ईयर हमारा हर साल के लिए अलग अलग। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, एक्सपोनेंशियल डीके। एक्सपोनेंशियल डीके क्या होता है, डीके की हम बात करें, इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल that describe the process of reducing an amount by a consistent percentage rate over a series of time intervals. The general formula for exponential decay is, हमें क्या एक्सपोनेंशियल डिके क्या होता है कि एक मैथमेटिकल मॉडल है, इसमें क्या करते हैं कि हम किसी की अमाउंट को सेम परसेंटेज के साथ रिड्यूस कर दे जाते हैं। 10% से मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ और एक कोई भी टाइम पीरियड के लिए मैं उसको सेम परसेंटेज से डिक्रीज कर रहा हूँ। 100 वो मैंने 5 साल तक 10% से रिड्यूस किया। सपोज करो 100 रुपीज हमारे पास अमाउंट था और प्रिंसिपल था हमारे पास, अमाउंट था ये प्रिंसिपल अमाउंट, इसको मैंने रिड्यूस करना स्टार्ट किया 10% से 5 साल के लिए। ठीक है, ये सिनेरियो हमारे पास। तो इस केस में जो फाइनल में हमारे पास अमाउंट क्या बचेगा, अगर मैं इसको 5 साल से 10% के हिसाब से इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, हर हर साल 10% के हिसाब से रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा एक्सपोनेंशियल डिके, जो फाइनल जो हमारा अमाउंट बचेगा उसको कैसे निकालेंगे हम, ई इंटू 1 - R की पावर टी, यानी पी इंटू ब्रैकेट 1 - R परसेंटेज की पावर टी। सब बस क्या था, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 100 था और 1 - R 10% से रिड्यूस किया हमने। कितने साल के लिए रिड्यूस किया, 5 ईयर्स के लिए रिड्यूस किया। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो 100 - 10 यानी क्या हो गया 90/100, राइट। तो 0.9 की पावर 5 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करके आप चेक करेंगे, देखो क्या आएगा हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो आप चेक करना है इसको। ठीक है, तो ये हमारा होगा फाइनल अमाउंट जब इसको डिक्रीज करेंगे। और आर क्या, हमारा आर इज द टिके रेट पर टाइम पीरियड, जो मतलब किस रेट से हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, वही हमारा आर है। अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। अगर हमें कुछ दे रखा है, सपोज करो इतने साल से ये अमाउंट हमारा इस पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, सेम अमाउंट पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। हमारा क्या है कि अगर सेम कोई भी अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, उस पे 5 साल से 10% का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लगा रखा है, और पांच एक दूसरा अमाउंट सेम अमाउंट है और 5 साल से 10% रेट पे उस पे CI लगा रखा है। ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो, सेम टाइम पीरियड के लिए हो और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रखा हो, तो डिफरेंस क्या होता है CI और SI के बीच में, उसकी हम बात करते हैं। अगर 1 साल की हम बात करें, अगर मान लो हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाया और सेम प्रिंसिपल अमाउंट पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, और हमने वो लगाया सिर्फ 1 साल के लिए, तो जो CI और SI होंगे ना वो बराबर होगा। ये याद, CI और SI जो है हमारे दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं है। यानी मैं 100 पे 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगाता हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 रुपये आएगा, है ना। 10% इंटरेस्ट लगा हुआ तो इस पे 100 पे CI से, तो भी कितना आता है हमारा 1 साल के लिए 10 हजार। ठीक है, और अगर 2 साल की हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है हमारा P/R से, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को इंटू करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 ईयर्स का डिफरेंस आ जाएगा। 2 ईयर्स के लिए हमने सेम अमाउंट को एक SI पे एक CI पे लगाया है, तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI विल बी P/R। अगर 3 साल के लिए हमने लगाया है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है P/R² की पावर R+। ठीक है, तो ये हमारे थी फोरकास्ट है, इंपॉर्टेंस है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ये देखने हैं आपको।
अगला है हमारा ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम एक्स टाइप इन ए इयर्स। हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट था जिसपे मैंने क्या लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। तो वो एक्स टाइम हो गया है, एक्स टाइम कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, कितना भी टाइम हो गया वो, समझो। और वो कितने साल में हुआ, ए ईयर्स में हुआ। ए ईयर्स मान लो कितने भी हो सकते हैं, 2 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल में वो एक्स टाइम हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, कितने गुना हो गया। और वाई टाइम्स हो गया बी ईयर्स में, यानी वाई टाइम्स मतलब फिर दोबारा एक्स टाइम, मतलब मान लो एक्स सपोज को 2 गुना हो गया, 4 साल में 2 गुना हो गया। और वाई टाइम मतलब 3 साल में मान लो 3 गुना हो गया, कितने, 8 साल में हुआ। तो इस टाइप से अगर सिनेरियो दे रखा है कि एक सम ऑफ मनी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि एक्स टाइम्स हो गया है, एक्स टाइम्स हो गया है उसका, ठीक है, यानी एक्स इंटू पी हो गया है वो, ठीक है। कितने साल में, टाइम ईयर्स कितने हैं हमारे पास, ए ईयर्स। और वाई इंटू पी हो गया है, वाई टाइम्स हो गया है कितने ईयर्स में, पी ईयर्स में। तो हमारी एक्स की पावर 1 अपॉन ए बराबर होगी वाई की पावर 1 अपॉन पी, यानी नंबर ऑफ टाइम्स की पावर होगी रेसिप्रोकल ऑफ ईयर्स, यानी एक्स की पावर 1 अपॉन ए इक्वल टू होगी 1 वाई की पावर 1 अपॉन 3। ये रिजल्ट है, इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन आएंगे, उनको अपने सॉल्व कर। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इसका, कि अगर मान लो हमें निकालना है कि कितने साल में जो है हमारा अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, 10 ईयर्स को डबलिंग। हमारा रूल ऑफ 72 क्या एक ट्रिक है, क्या है, क्या कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे, नहीं 72 तो डिवाइड करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 72 एक नंबर है जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि इस इंटरेस्ट रेट से हमारा कितने साल में जो है, कितने ईयर्स निकाल देगा कि कितने साल में हमारा जो है रेट जो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये अभी मैं इनको इस वीडियो में नहीं सोल्व कर रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इस सारा इन्वेस्ट है 90,000 एट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल में, सिंपल सीआई का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इन चारों क्वेश्चंस को सोल्व करके आप आंसर कमेंट करेंगे। 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के, सोल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। एमिली वांट टू एक्यूमुलेट, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, ऑन क्रेडिट शाम परचेज ए बाइसिकल विद प्राइस टैग ऑफ ₹4,000 इफ ही सेटल्स द अमाउंट आफ्टर 2 years with an interest rate of 5% for the first year and the 15% for the second year, what will be the total cost incurred? Last question है, the population of the town was 62,500 2 years ago, experiencing annual decline of 4% due to migration from cities. What is the current population of the town? ये exponential decay का क्वेश्चन है हमारा, क्या इसने कंटिन्यूसली मतलब वैल्यूज होंगे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कितना रेट ऑफ डिके 4% गिवन है, और इनिशियल पॉपुलेशन 2 साल पहले जो थी वो थी 62,500, ठीक है। तो 2 साल के अंदर कितना डिले मतलब टिके हुआ कि 2 साल टाइप पीरियड है, और रेट ऑफ टिके क्या हमारा 4% है, एक्सपोनेंशियल डिके, हम उसके कारण आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट के बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद अंदर ही इस चैप्टर की सिर्फ प्रैक्टिस हो। जय हिंद, जय भारत।